स्वागत है आपका फिर से माई कोड टिप्स में। ओके, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एनएस म्यूटेबुलर का हमने ऑलमोस्ट सब जितने भी मेथड्स है, मोस्टली यूज्ड मेथड्स जितने थे हमने कवर कर लिया था, राइट। अच्छा, आज हम और दो कलेक्शन रह गया है, एनएस सेट और एक रह गया है डिक्शनरी। तो हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस एनएस कलेक्शन और वैल्यूज़ में इसलिए देते हैं क्योंकि मोस्टली यूज्ड एट्रीब्यूट्स कह सकते हैं और मोस्टली यूज्ड फीचर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये दो। क्योंकि चाहे आपको ऑब्जेक्ट स्टोर करना है, आपको लूपिंग में लगाना है, कंडीशन में लगाना है, आपको अगर शॉपिंग कार्ट वाला एप्लीकेशन बनाना है, आपको अगर एक स्टूडेंट डाटाबेस बनाना है, एम्प्लॉय डाटाबेस बनाना है, आपको इन समहाउ इन चारों में से कोई एक का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। आइदर आरए और एनएस म्यूटेबल आरए, सेट और डिक्शनरी। चलो, एनएस डिक्शनरी मैं कह सकता हूँ एक मीन्स कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन में आपको ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन आरए और म्यूटेबल आरए और सेट ये मोस्टली आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन यूटिलाइज होगा ही होगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने बोला था कि क्या फ़र्क है, डिफरेंस क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनएस आरए और एनएस सेट। हमने एक डिफरेंस हमने बताया था कि एनएस आरए जो है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में रहता है, ठीक है, और एनएस सेट जो है था वो रोमिंग फ्री जोन में, मीन्स आपको कह सकते हैं एक कंटेनर में आपने कुछ टेबल्स रख दिए हैं, ठीक है ना, वो है सेट। और एक स्टैक फॉर्मेट में अगर प्लेट को अगर मैं 1 by 1 में रखूं, ठीक है, तो वो आपको कंसिडर कीजिए वो सेट है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो एप्पल का डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो देख लीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये जो पर्सन है, ये क्या है, ये एक तरह से आप स्टार्ट बोलिए या फिर एक ऑर्डर्ड पैटर्न में और एक ऑर्डर्ड वे में इसको अरेंज किया गया है। हाँ, आरए में डुप्लीकेट वैल्यूज आ सकता है, ठीक है ना, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आएगा। लेकिन वो मीन्स ऑर्डर, यहाँ पर आपका ऑर्डर का मैटर नहीं करेगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ऑर्डर मैटर नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑर्डर मैटर कर रहा है, ठीक है। जीरो इंडेक्स बेस्ड कंसेप्ट है इसका इंडेक्स बेस्ड कंसेप्ट है ही नहीं, ठीक है। मीन्स आप अगर मेरा लास्ट क्लास और स्ट्रक्ट का अगर मैंने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया कि क्लास का जो ऑब्जेक्ट जो स्टोर होता है ना, इस तरह से मीन्स एक हीप मेमोरी है, मीन्स आप एक अनऑर्डर्ड वो फॉर्मेट में वो स्टोर होता है। लेकिन स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ना, वो स्टैक फॉर्मेट में स्टोर होता है, मीन्स 1 by 1, ओके। एक आपने स्टोर किया, फिर पॉप आउट किया, फिर से स्टोर किया, फिर से पॉप आउट किया, फिर स्टोर किया, पॉप आउट किया, या तो आप स्टोर करते चलिए या फिर पॉप आउट करते चलिए,
वो उसका कंसेप्ट है स्टैक का। लेकिन इस पे और इस पे ये दोनों कलेक्शन है, ठीक है। और दोनों का जो बेसिक कंसेप्ट यही है कि कोई भी एक डाटा टाइप का फॉर्मेट को स्टोर करना है, राइट। लेकिन ये जो मॉड्यूल देख रहे हो ना आप कलेक्शन का, ये एक यूनिक व्यू है। डिक्शनरी ये है, देखो ये रखता है स्टोर की का और ये रखता है आपका वैल्यू का। ये की वैल्यू फॉर्मेट फॉलो करता है। अगर एग्जांपल में अगर ये बताऊं, एक रैंडमली एग्जांपल अगर बताऊं, आपने कभी नेस्टेड आरे यूज किया होगा। अगर एनएस म्यूटेबल आरे जो भी यूज किया कर रहे हो हम लोग का समटाइम्स क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट के जगह, जैसे मैंने यहाँ पर बताया भी था, एनएस म्यूटेबल आरे, ओके, म्यूटेबल आरे, ओके। अब प्रॉब्लम यहाँ ये कि अगर मैं इस पे एक चलो NSARR ओके। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ ना, आपने एक कलेक्शन को दूसरे कलेक्शन में आपने ऐड कर दिया, ठीक है। ये बेटर कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप की वैल्यू को इस हिसाब से डिफाइन करोगे, ठीक है ना। बेटर कॉन्सेप्ट क्या है ना, ये मीन्स आपने एक की को, एक वैल्यू को स्टोर किया है एक की के अगेंस्ट में, ठीक है। हम लोग ऑब्जेक्टिव सी में मोस्टली यूज करते हैं एनएस यूजर डिफॉल्ट, ठीक है। तो यूजर डिफॉल्ट में हम लोग जो उसका कंसेप्ट यही है, उसका कंसेप्ट कि आप बुलियन वैल्यू, फ्लैग वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यू या फिर ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं इन मेमोरी। मीन्स एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन का इन मेमोरी में ही रहता है, ठीक है, लॉस नहीं होता है। उसके लिए कोई डाटाबेस नहीं चाहिए, को ना ही कोर डाटा चाहिए, ना ही एक्सटर्नल डाटा चाहिए, ना ही एसक्यूएल चाहिए। वो इन मेमोरी प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे पी लिस्ट होता है, ठीक है। लेकिन पी लिस्ट के लिए क्या है, आपको डॉक्यूमेंट दिख रहा है, आपको वैल्यू दिख रहा है, आपने स्टोर किया है। लेकिन एनएस यूजर डिफॉल्ट में वो इन मेमोरी प्रोसेस रहता है। आपको आप एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए आपको की सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वही कंसेप्ट है, वो डिक्शनरी, ठीक है ना। ये कंसेप्ट ही हुई। जैसे आपको वैल्यू को अगर पिक करना है तो आपको की के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। या फिर आप जैसे स्टूडेंट, यहाँ पर जैसे इसने ये किया, जैसे स्टूडेंट डाटाबेस में क्या होता है, की क्या होता है, रोल नंबर होता है, समटाइम्स लास्ट नेम भी होता है। स्टूडेंट डाटाबेस में वो की होता है। आप उस की को सर्च करोगे, आपका उस स्टूडेंट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। अगर एम्प्लॉय डाटाबेस में जाओगे तो एम्प्लॉय का आईडी यूनिक होता है, उस आईडी को अगर सर्च करोगे तो वो पूरा इन्फॉर्मेशन। बैंक में जाओगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो की होता है, ठीक है ना। वैल्यूज वो सारा बाकी अदर इन्फॉर्मेशन होता है। जो डाटाबेस का कंसेप्ट होता है यूनिक की, वो तो नेक्स्ट कभी अगर डिस्कशन करेंगे बैठेंगे तो मेरा ये कहना है। तो ये इन सब का मोटो यही है कि ये कलेक्शन है, लेकिन कलेक्शन का जो वे ऑफ कीपिंग द डाटा
मीन्स जो डाटा को रखने का, स्टोर करने का एक तरीका होता है ना, तीनों का डिफरेंट है। देखो इसने क्या किया, अरेंज ऑर्डर में एक ऑर्डर्ड वे में हैंडल किया। इसने क्या किया, एक रैंडमली आपने कुछ वैल्यू पुट किया, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या है, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, पैटर्न में स्टोर करता है। आप ऑर्डर में भेजिए या फिर नॉन ऑर्डर में, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। उसका वो डाटा कैसे पिक करेगा, की के बेस पे, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डाटा कैसे पिक करना है, इंडेक्स के बेस पे, ठीक है ना। तो ये था नॉर्मली एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना था कि कलेक्शन का जो डिफरेंट टाइप्स है वो काम कैसे करता है। ओके, ये देखो, collections are share a number of characters. Mostly collection hold only objects and have both a mutable and immutable variant. Mutable and immutable variants भी होता है, जैसे आर का NS का NS म्यूटेबल आर होता है, NS म्यूटेबल डिक्शनरी होता है, NS म्यूटेबल सेट होता है, ठीक है ना। इम्यूटेबल होता है, म्यूटेबल होता है, ठीक है। इम्यूटेबल अगर आपको वैल्यू चेंज नहीं करना है, जैसे कुछ मैंने डेटाबेस में फिक्स कर दिया कंट्रीज का नाम या फिर स्टेट का नाम या फिर आप कह सकते हैं कि ओशंस का नाम, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो समटाइम्स एक्स्ट्रा कंट्री ऐड होता है, ठीक है ना। वो हम लोग वो तो बहुत रेयर केस में, कभी 10 साल 15 साल या फिर समटाइम्स विद इन ए 2 ईयर 3 ईयर भी कंट्रीज, इन रेयर केसेस, ठीक है ना। लेकिन जैसे ओशन हो गया, वो तो चेंज नहीं होता है, तो उसको हम लोग फिक्स कर देते हैं। तरीका डिफरेंट होता है, ठीक है। आपने सेट में डिक्लेयर कर दिया या फिर NSRA के थ्रू, ये इम्यूटेबल थिंग्स हो गया, ठीक है। Accessing indexes and easily immuting elements array. So index bases such as array or NS mutable array are ordered collection which allows indexed access to their contents. Means इसका जो कंटेंट उसको एक्सेस करने के लिए बेस्ट तरीका क्या है, इंडेक्स बेस्ड है। एसोसिएटिंग डाटा विथ आर्बिट्रेरी कीज, डिक्शनरी की वैल्यू, ठीक है ना। आर्बिट्रेरी कीज अगर जहाँ पर की का कंसेप्ट है वहाँ पर डिक्शनरी कंपल्सरी, ठीक है ना, की वैल्यू जो एक्सेस है। ऑफरिंग फास्ट इंसर्शन, डिलीशन और मेंबरशिप चेक्स, सबसे बेस्ट है ये, ठीक है ना। आप चेक करो वैल्यू है क्या, या पुट कर दो सेट के अंदर रैंडमली, सबसे बेस्ट है, परफॉर्मेंस बेस्ट है, ठीक है ना। स्टोरिंग सबसेट्स ऑफ अरेज, इंडेक्स सेट्स, ये बहुत हम लोग रेयरली यूज करते हैं। NS इंडेक्स सेट और NS म्यूटेबल इंडेक्स सेट बहुत रेयरली। समटाइम्स अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट हुआ, रिक्वायरमेंट अगर उस हिसाब से अगर डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन डे टू डे या फिर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन में बहुत रेयर हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका भी इम्पोर्टेंस है। आप डाटाबेस से रिलेटेड, डाटाबेस ड्रिवन एप्लीकेशन बना रहे हो या फिर API बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है। तो ये था कुछ वैल्यूज एंड कलेक्शन का जो थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, तो उसके लिए मैं सोचा इसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ओके। थैंक यू दोस्तों, बाय।